बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप न्यूज़ कराची उर्दू से मैं हूँ राशिद। अब तक की ताज़ा तरीन ख़बर आपको देने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क कैसे काम करते हैं। इतवार को इटली के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की एक कश्ती के हादसे में तकरीबन 60 लोग मौत का शिकार हो गए थे। इस हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 20 पाकिस्तानी भी थे, जिनमें से 16 को बचा लिया गया था, जबकि 4 अभी तक लापता हैं। ये पहला मौका नहीं है कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में किसी हादसे की भेंट चढ़े हों। इससे कबल भी कई मरतबा पाकिस्तान से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप जाने वाले दर्जनों पाकिस्तानी समंदरी हादसों, इंसानी स्मगलरों के हाथों, फायरिंग या यूरोप के गैर महफूज लंबे ज़मीनी और समंदरी सफ़र के दौरान भूख और मौसमी हालात की वजह से बेबसी की हालत में अपनी जानें गंवाते रहे हैं। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक हर बरस कम से कम 20,000 लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप और दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सूबे बलूचिस्तान से ईरान और तुर्की के ज़रिए यूनान और इटली वगैरह का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इन गैर कानूनी तारकीन वतन में से कई दौरान सफ़र सरहदी मुहाफ़िज़ों की गोलियों का शिकार हो जाते हैं या सख्त मौसमी हालात, समंदरी लहरों में कश्तियों के डूबने या गैर कानूनी एजेंटों के साथ मुआवज़ों के तनाज़ात के बाद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। नकल मकानी के मुतालिक काम करने वाली आलमी तंजीम IOM की एक रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और ख़ित्ते के कई दूसरे ममालिक के अफराद भी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए यही रास्ते और तरीके इस्तेमाल करते हैं। IOM के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान से यूरोप, मशरिक़ वस्ता और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 3 रास्ते इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से यूरोप जाने के लिए बलूचिस्तान, ईरान और तुर्की का रास्ता भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इस सफ़र के दौरान पाकिस्तान और ईरान के सरहदी इलाके ताफ्तान के अलावा मंडबलो और पशीन के खुफिया रास्तों को इस्तेमाल किया जाता है। IOM की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह जाली कागजात की तैयारी से लेकर बरी, बहरी और फ़ज़ाई सफ़र के लिए तारकीन वतन से लाखों रुपए वसूल करते हैं। कराची से पेशावर और कोयटा से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए ईरान से तुर्की जाने के लिए एक एजेंट कम से कम $2500 लेता है, जबकि यूनान पहुँचाने के लिए $4000 तक लिए जाते हैं। कुछ स्मगलर्स फ़ज़ाई रास्तों से भी लोगों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप मुंतकिल करते हैं, जिसके लिए वो $18,000 तक वसूल करते हैं। ताहम रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों को यूरोप भिजवाने के लिए ली गई इस रकम में रद्द-व-बदल होता रहता है, क्योंकि ये नकल मकानी के रास्ते को मद्देनज़र रख कर तय की जाती है और रास्ते भी ख़तरात और सहूलत के पेश नज़र बदलते रहते हैं। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले आम तौर पर असली पासपोर्ट पर मलेशिया या थाईलैंड जाते हैं और वहां से इनको ज़मीनी या समंदरी रास्तों से गैर कानूनी तौर पर पहले इंडोनेशिया और फिर समंदर के रास्ते से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जाता है। इस सफ़र के लिए 13,000 के करीब डॉलर लिए जाते हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मशरिक़ वस्ता जाने वाले अफराद को ईरान के रास्ते से ओमान ले जाया जाता है, लेकिन इनके लिए फ़ज़ाई सफ़र भी मुमकिन बनाया जा सकता है। इस सफ़र के लिए कागजात की तैयारी के अखराजात के अलावा कम से कम $1000 लिए जाते हैं। ताहम इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के एक अहलकार ने अपना नाम और ओहदा ना ज़ाहिर करते हुए बताया कि तहकीकाती इदारों की जानिब से की जाने वाली कोशिशों और हुकूमत की तरफ से सरहदों पर सख्त कंट्रोल के निज़ाम की वजह से अब गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले अफराद की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है और गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले लोगों की तादाद में कम से कम 10% तक कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ और सरहदों पर सख्त इंतज़ामात और आगाही को फ़रोग़ देना है। आलमी सतह पर इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट की पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजर हना मकसूद के मुताबिक पाकिस्तान अब भी दुनिया के इन 20 बड़े ममालिक में शामिल होता है जहां से बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों में जाते हैं। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के अदाद-ओ-शुमार मरतब करने वाले इदारे यूरोस्टैटिस के मुताबिक पाकिस्तान से सिर्फ सन 2021 में 22,765 अफराद गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क गए।
ان اعداد و شمار کے مطابق ہر ماہ 2000 کے قریب لوگ غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعداد و شمار کے بارے میں متعلقہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ حنا مقصود نے بتایا کہ سن 2015 کے بعد سرحدوں پر روک تھام کا بہتر نظام نافذ ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت باہر جانے والے افراد کی بہتر کونسلنگ کر کے اور ان کے لیے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے کے زیادہ سے زیادہ مراکز کھول کر اس مسئلے پر قابو پا سکتی ہے۔ ہمارے ادارے نے اپنے طور پر لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے مقامی سطح پر مختلف علاقوں اور اداروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ حکومت اگر قانون نافذ کرنے والے اور روزگار فراہم کرنے والے اداروں کی کارکردگی بہتر بنائے تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ FIA کے عہدیدار کے مطابق حکومت غیر قانونی طور پر باہر جانے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجرم نہیں بلکہ متاثرہ فریق ہوتے ہیں، تاہم اسمگلروں کے خلاف مقدمات درج کر کے بھرپور کارروائیاں کی جاتی ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے مختلف حکمت عملیوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ ٹاپ نیوز کراچی اردو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پہ کلک ضرور کر دیں، اس سے ہماری آنے والی ہر بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ ٹاپ نیوز کراچی اردو سے راشد خان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نیکسٹ بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔